वीकेंड हो, बच्चों की छुट्टी हो, बच्चे बड़े सब घर पे हों, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबकी नई-नई फ़रमाइशें ना हों। बच्चों को, बड़ों को, सब घरवालों को एक ही साथ खुश करना है, तो बस फिर आज का ये दुबई वायरल फ़ेमस पराठा स्मैश बर्गर बनाएँ और सारे घरवालों को एक ही साथ ट्रीट दें। और यकीन करें, ये इतना मज़े का, इतना टेस्टी बनता है कि इसको खाकर बच्चे बड़े सब एक ही साथ खुश हो जाएँगे। बस फिर तैयार रहिएगा, वो आपसे इसकी बार-बार फ़रमाइश भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पराठों के लिए डो तैयार कर लेंगे और डो के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो मैदा लिया है। इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच चीनी। हल्की सी चीनी शामिल करने से पराठे बिल्कुल भी मीठे नहीं होंगे, बल्कि कलर अच्छा आएगा और ये क्रिस्पी बनेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। मक्खन, ऑयल, घी कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें स्पेशली ऑयल मैदे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। बस अब हम इसे तैयार करेंगे डो। और डो तैयार करने के लिए सबसे पहले इसमें हम 1 कप दूध ऐड कर देंगे। रूम टेम्परेचर वाला दूध है। इस तरह से एक स्पैचुला की मदद से इसको हम मैदे में थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसके क्रम्ब से बन जाएँगे। अब डो को हाथ से गूँधना आसान होगा। तो अब यहाँ पर डो में थोड़ा-सा दूध या पानी मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत है। आप चाहें तो आप डो को पानी से भी गूँध सकते हैं और दूध से भी गूँध सकते हैं। तो मज़ीद यहाँ पर इसको गूँधने के लिए मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। बस ज़रूरत के मुताबिक मुनासिब सी क्वांटिटी में थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करेंगे और इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। बस डो तैयार करते हुए आपने 2 बातों का लाज़मी ध्यान रखना है। एक तो इसको गूँधना बहुत अच्छी तरह से है, ताकि डो बहुत ही स्मूथ तैयार हो और डो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। मीडियम सॉफ्ट सी, इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरह की डो हमने तैयार करनी है। देखें, यहाँ पर मैंने इसको कम से कम 6-7 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से गूँधा है। बस अब इसको कवर कर देंगे और कवर करके इसको कम से कम 15-20 मिनट का या आधे घंटे का रेस्ट दे देंगे, ताकि डो थोड़ी-सी ठहर जाए, फिर हम इससे पराठे तैयार करेंगे। और उतनी देर में यहाँ पर हम पैटीज़ के लिए कीमे को मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आधा किलो बीफ कीमा लिया है। आप चाहें तो आप मटन या चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज़ की प्याज़। और प्याज़ को हमने बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप करना है। उसके बाद हाथ से अच्छी तरह से निचोड़ कर इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है और फिर हमने इसको कीमे में ऐड करना है। 1.5 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून या हस्ब ज़ायक़ा बारीक-बारीक चॉप की हुई या पिसी हुई हरी मिर्चें। थोड़ा-सा बारीक-बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा कुटी हुई लाल मिर्च। आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा काली मिर्च का पाउडर। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। सवा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा नमक। 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। 1 अंडा और आधा कप शामिल करेंगे इसमें ब्रेड क्रम्स। और सारी चीज़ों को इस तरह से हाथ से कीमे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से कीमे को मसलते हुए इसमें हमने मिक्सिंग करनी है, ताकि सारी चीज़ें कीमे के साथ अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। इसके बाद अब हमने कीमे को करना है मैरिनेट, कम से कम 1 डेढ़ घंटे के लिए। आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसको ऊपर से प्लास्टिक से कवर करेंगे। कवर करके इसको मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब नेक्स्ट हम एक छोटे साइज़ का बाउल लेंगे, जिसमें शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप ऑयल। और इसमें मिक्स करेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या मैदा, दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम पराठे बनाते हुए करेंगे। मिक्स करके इसको फ़िलहाल एक साइड पे रख देंगे। तो डो यहाँ पर हमारी बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इसे हम पराठे तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैट पर या साफ़ किचन काउंटर पर, जहाँ पर भी आपने पराठे तैयार करने हो, वहाँ पर एक ही साथ सारी डो को निकाल लेंगे। अब इस सारी डो की कटिंग करके इसको हम इस तरह से 6 एक जैसे पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इससे हमने 6 पराठे तैयार करने हैं। पराठों का साइज़ अगर आप छोटा रखना चाहते हैं, तो आप इससे 8 पराठे भी तैयार कर सकते हैं। बस कटिंग करने के बाद जिस तरह से रोटी के लिए पेड़े तैयार करते हैं, इस तरह से 6 एक ही साइज़ के स्मूथ से पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़ों पर यहाँ पर मैंने हल्का-हल्का सा खुश्क मैदा भी लगा दिया है, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। इसके बाद इनको कवर करेंगे और कवर करके इसको 5-10 मिनट का रेस्ट दे देंगे, ताकि पेड़े थोड़े से ठहर जाएँ। फिर इससे हम पराठों के पेड़े तैयार करेंगे। तो 10 से 15 मिनट के रेस्ट के बाद अब हमने पराठों के पेड़े किस तरह से तैयार करने हैं, इसके लिए हम एक पेड़ा लेंगे, लेकिन बाकी पेड़ों को कवर करके रखेंगे, ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। अब पेड़े को पहले इस तरह से हाथ से थोड़ा-सा फैला लेंगे, फिर उसके बाद इसको हमने क्योंकि बेलना है, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा-सा खुश्क मैदा छिड़केंगे। इस तरह से डो के दोनों साइडों पर अच्छी तरह से खुश्क मैदा लगाएँगे, ताकि इसको बेलने में आसानी हो।
बस उसके बाद इस तरह से एक बेलन की मदद से इसको बिल्कुल बारीक बेल लेंगे। यहाँ पर हमने इसको कोई परफेक्ट राउंड शेप का नहीं बेलना, जिस तरह से हो सके आप इसको बेल लें। बस इस तरह से थोड़ा-सा इसको लंबाई में बेलें। इसके बाद जो हमने ऑयल में थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रखा था, इस ऑयल की इस तरह से एक ब्रश की मदद से बारीक सी लेयर इस सारी डो के ऊपर अप्लाई कर देंगे। बारीक सी लेयर पूरी डो के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए ताकि जितने भी इसके लच्छे बने वो अलग-अलग रहें। कॉर्नफ्लोर वाला ये ऑयल पराठे के सारे लच्छों को अलग-अलग रखेगा, चिपकने नहीं देगा। ये ऑयल लगाने के बाद अब आप चाहे पिज़्ज़ा कटर ले लें, चाहे नाइफ़ ले लें, इस तरह से इस सारी डो की बारीक-बारीक सी लंबाई में स्ट्रिप्स में कटिंग कर लें। बिल्कुल इस तरह से बारीक-बारीक कटिंग होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी-मोटी कटिंग नहीं करनी। पिज़्ज़ा कटर की मदद से बहुत आसानी के साथ कटिंग हो जाती है, अगर है तो आप इसी का इस्तेमाल करें, नहीं तो आप नाइफ़ से भी कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद अब हमने इस सारी डो को इस तरह से हाथ से बहुत एहतियात के साथ इकट्ठा करना है। इस तरह से हाथ से ही इकट्ठा कीजिएगा। किसी भी चीज़ का जैसे कि चम्मच वगैरह का बिल्कुल भी मत इस्तेमाल कीजिएगा, वरना ये सारी स्ट्रिप्स आपस में चिपक सकती हैं। इसके बाद इस तरह से हल्के हाथों से स्ट्रेच करके इसको हम थोड़ा-सा और लंबा कर लेंगे ताकि ये स्ट्रिप्स मज़ीद पतली हो जाएँ। और फिर उसके बाद इस तरह से पहले एक सिरे से इसको रोल करेंगे और उसके बाद दूसरे सिरे से भी सेम इसी तरीके से रोल कर लेंगे। दोनों सिरों से बिल्कुल एक जैसा बराबर रोल करेंगे और इस तरह से एक रोल को दूसरे के ऊपर रख देंगे। और लीजिए यहाँ पर हमारा पराठे के लिए एक पेड़ा तैयार हो गया है। सेम इसी तरीके से बाकी सारे पेड़े भी तैयार कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक प्लेट में हल्का-सा ऑयल लगाकर पराठे की ये सारे पेड़े इसमें रख दिए हैं। पेड़ों के ऊपर भी हल्का-हल्का ऑयल लगा दिया है ताकि ये चिपके नहीं। और अब इनको हम ऊपर से प्लास्टिक से कवर कर देंगे और कवर करके कम से कम इनको आधे घंटे का रेस्ट देंगे, ताकि पेड़ों में जो भी स्ट्रेचिंग या खिंचाव आ गया है वो ख़त्म हो जाए और पराठे को फैलाना आसान हो। आधे घंटे के रेस्ट के बाद अब हम इस तरह से एक पेड़ा लेंगे, बाकी पेड़ों को कवर करके रखेंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। अब इसे हम पराठे तैयार करेंगे। रेस्ट के बाद अब आप इसको थोड़ा-सा इस तरह से हाथ से फैलाएँगे तो ये बहुत आसानी के साथ फैल जाएगा। और इसके ऊपर हल्का-सा ऑयल भी लगा हुआ है, इसलिए ये नीचे चिपकेगा भी नहीं। देखिए इस तरह से हमने इसको फैलाना है। ये पराठे थोड़े से थिक ही होते हैं, इससे ज़्यादा बारीक इसको हमने नहीं करना। अब ये पराठे क्योंकि थोड़े से थिक हैं, इसलिए अंदर तक पराठे बहुत अच्छी तरह से पकें, तो इसके लिए हम इसको थोड़े से ज़्यादा ऑयल में फ्राई करेंगे। और फ्लेम भी हल्का रखेंगे, हल्की आंच पर ही इनको हमने सेकना है या फ्राई करना है। ऑयल अगर थोड़ा-सा ज़्यादा होगा तो पराठों के अंदर लच्छों में तेज़ गरम ऑयल जब जाएगा तो अंदर से भी पराठे को बहुत अच्छी तरह से ये पका देगा। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसको थोड़े-से ज़्यादा ऑयल में पकाएँ ताकि अंदर तक पराठा बहुत अच्छी तरह से पक जाए, अंदर से मैदा कच्चा ना रहे। बस इनको हमने इस तरह से हल्की आँच पर सेकना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में या तेज़ आँच पर नहीं सेकना, मीडियम सा फ्लेम होना चाहिए ताकि पराठे अंदर तक बहुत अच्छे से पकें। तेज़ गरम ऑयल में या तेज़ आँच पे अगर आप इनको फ्राई करेंगे तो फिर पराठों के ऊपर कलर तो बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन पराठे अंदर से कच्चे रह जाएँगे। उलटते-पलटते हुए इतनी देर तक इनको हम फ्राई करेंगे जब तक कि पराठों के ऊपर बहुत अच्छा-सा गोल्डन सा कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाएँ। देखिए कितना क्रिस्पी-क्रिस्पी पराठा तैयार हुआ है और अंदर तक लेयर्स खुली हुई और ऑयल की वजह से अच्छी तरह से पकी हुई हैं। और लीजिए इसी तरीके से यहाँ पर मैंने ये सारे 6 के 6 पराठे तैयार कर लिए हैं। बस इसके बाद नेक्स्ट जो हमने कीमा मैरिनेट करके रखा था, इससे हम पैटीज़ तैयार करेंगे। पैटी को शेप देने के लिए इस तरह से थोड़ा-सा कीमा लेंगे। एक पैटी के लिए यहाँ पर जो मैंने कीमा लिया है, इसका वेट तकरीबन 70 ग्राम है। हाथ में इसको अच्छी तरह से बाइंड करेंगे, उसके बाद इसको एक रफ़ सी कबाब की शेप दे देंगे। इसके बाद अब हमने इसको प्रेस करके थोड़ी-सी फ्लैट शेप देनी है। अब या तो आप फ्राइंग पैन में हल्का-सा ऑयल डालकर इसको फ्राई करने के लिए उस ऑयल में शामिल कर दें। उसके बाद फ्राई करते हुए ही किसी भी फ्लैट चीज़ की मदद से प्रेस करके इसको बिल्कुल पतला कर लें। या फिर आप इस तरह से एक बटर पेपर का टुकड़ा या प्लास्टिक शीट रखें, थोड़ा-सा इसके ऊपर ऑयल लगाएँ, ये पैटी इसके ऊपर रखकर हाथ से इसको बिल्कुल बारीक फ्लैट शेप दे दें। ये इसी तरह से पतली बिल्कुल रफ़ सी शेप में ही होती है, इसको हमें राउंड वगैरह करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बटर पेपर के ऊपर क्योंकि ऑयल लगा हुआ है तो इसलिए आसानी के साथ ये इस तरह से बटर पेपर से अलग हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने पैन में लिया है थोड़ा सा ऑयल और फ्राई करने के लिए इनको हम ऑयल में शामिल कर देंगे। जितने पैटीज़ आसानी से एक साथ फ्राई हो जाएं उतने पैटीज़ ही आप पैन में शामिल करें। पैन को ओवरलोड ना करें वरना फिर फ्राई करते हुए पैटीज़ टूट जाएंगे। बस हल्की आंच पर इनको हमने फ्राई करना है। इनको फ्राई होने में पकने में कम से कम 7-8 मिनट का टाइम लगेगा। इतनी देर में पैटीज़ बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। बस ओवर फ्राई नहीं करना वरना ये पैटीज़ फिर बहुत ज़्यादा ड्राई से हो जाएंगे, जूसी नहीं रहेंगे। तो जब पैटीज़ बहुत अच्छी तरह से दोनों साइडों से फ्राई हो जाएं तो फिर इनके ऊपर एक एक चीज़ स्लाइस रख देंगे
और थोड़ी सी देर के लिए चंद सेकंड्स के लिए इनको इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। चंद सेकंड्स में ही चीज़ थोड़ा सा मेल्ट होकर पैटीज के साथ स्टिक हो जाएगा, तो बस फिर इनको हम ऑयल में से या पैन में से निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक पैन को चूल्हे पर रखकर इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करके इसमें ऑनियन रिंग्स डाल दिए हैं। मीडियम फ्लेम पर इनको हम चंद सेकंड्स के लिए थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे, तो प्याज इस तरह से कैरेमल हो जाएंगे। एक साइड से ये हल्के से कैरेमल हो जाए तो उलट कर दूसरी साइड से भी इसी तरह से इनको हम कैरेमल कर लेंगे। बस प्याज को हमने इस तरह से हल्का सा कैरेमल करना है। बस जैसे ही ये कैरेमल हो जाएंगे तो इनको हम चूल्हे पर से उतार लेंगे। तो बस अब हम फाइनली पराठा स्मैश बर्गर में फिलिंग करेंगे। सबसे पहले एक तेज़ नाइफ लेंगे और पराठे को सेंटर से इस तरह से 2 लेयर्स में काट देंगे। इसके बाद इस तरह से इसको खोल लेंगे। अब या तो आप अपनी पसंद की कोई भी सॉस इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जैसे कि यहाँ पर मैंने एक साइड पर लगाई है इसकी मेयोनीज़ और दूसरी साइड पर लगाई है केचप, आप इस तरह भी लगा सकते हैं। और इस तरह से एक छुरी की मदद से इसको पूरे पराठे के ऊपर फैला देंगे। इसके बाद अब इसके ऊपर मैंने रख दिए हैं चीज़ वाले 2 बीफ पैटीज़, आप चाहें तो आप 1 भी रख सकते हैं। इसके बाद थोड़े से इसके ऊपर रख देंगे कैरेमल किए हुए ऑनियन रिंग्स यानी कि प्याज। इस बर्गर में ये कैरेमल किए हुए प्याज बहुत मज़े के लगते हैं, ये आप लाजमी ऐड कीजिएगा। और बस पराठे की दूसरी लेयर से इसको ऊपर से बंद कर देंगे। और लीजिए यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा वायरल दुबई पराठा स्मैश बर्गर रेडी टू सर्व है। तो ट्राई करें, यकीनन बच्चे बड़े सब घर वाले इसको बहुत पसंद करेंगे। मज़ीद इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाजमी विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।